देखिए यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कह दिया था कि निचली अदालत में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो फैसला गलत और अवैध हो। दिन ओवैसी जो लगातार मुस्लिम पक्ष के यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट है और कहीं ना कहीं जो हिंदू पक्ष के बारे में जब भड़काऊ भाषण ये देते हैं कि बीजेपी के नेता भी है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जी हमने तो जो है एक मंदिर मांगा था, अब हम 3 के 3 लेके दिखाएंगे, अब हम 100 के 100 लेके दिखाएंगे। ज्ञान व्यापी मस्जिद की लड़ाई धार्मिक है लेकिन लड़ी कानूनी तौर पर जा रही है। ऐसा देखा जा रहा है, एक लड़ाई चल रही है कोर्ट के अंदर, तो दूसरी लड़ाई चल रही है लोगों के बीच, नेताओं के बीच मंच से। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त हमारे साथ देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। बात करेंगे ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष ने एक याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में और ये कहा गया था कि निचली अदालतों पर जो फैसला सुनाया जा रहा है, निचली अदालत जो कुछ कर रही है वो उस पर रोक लगा दी जाए, और ऐसी कई बड़ी बातें उस याचिका में कही गई थी। अब मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ा झटका लग चुका है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि निचली अदालतों पर भरोसा रखा जाना चाहिए और जो निचली अदालतें फैसला कर रही हैं उनकी बात सुननी चाहिए और निचली अदालतों में ही इस मामले की आगे की सुनवाई की जानी चाहिए। तो ऐसा देखा जा रहा है कि इस मामले को लेकर के जो भी बड़े नेता थे, जैसे असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि उन्हें निचली अदालतों पर भरोसा नहीं है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात को कहीं ना कहीं खारिज कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि इस मामले की सुनवाई अब निचली अदालतों में ही होने वाली है। तो इसके लिए हम कशिश के पास चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को भी बड़ा झटका लगा है, इसकी तरह मुसलमानों को भी बड़ा झटका लगा है। कशिश, ऐसा देखा जा रहा था कि निचली अदालतों पर भरोसा नहीं था, सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, याचिका दायर कर दी जाती है, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं आता। असदुद्दीन ओवैसी भी लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिशें नाकामयाब हो जाती हैं। देखिए यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने पहले ही कह दिया था कि निचली अदालत में नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो फैसला गलत और अवैध होगा, लेकिन अब निचली अदालत में वो फैसला गया है, वो चीज़ गई है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें ये देखने को मिलेगा कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो लगातार और भड़काऊ भाषण देते नजर आएंगे, लोगों को और ज़्यादा परेशान करते नजर आएंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ हो रही है कि एक मुकदमा जो था, एक नॉर्मल जो चीज़ थी, आज वो एक राजनीतिक इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि जो बाकी राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियाँ सेकने में लगी है। बाकी क्या बीजेपी को भी इसमें घसीटा जा सकता है? बाकी मतलब असदुद्दीन ओवैसी नहीं बल्कि बीजेपी भी इसमें अपनी राजनीतिक रोटी सेक रही है। देखिए, कहा जा सकता है क्योंकि हर किसी पार्टी का यही काम होता है। और अगर मैं बीजेपी की यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर और जो पार्टी, उन्होंने बीजेपी पे इल्ज़ाम लगाया था, जिस तरीके से कहा था कि यहाँ पर बीजेपी इस मामले को लेकर आ रही है ज़बरदस्ती राजनीति में, तो कहा जा सकता है कि राजनीतिक रोटियाँ हर कोई सेकता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आखिरी में यही कहना चाहूँगी मैं कि देखिए, मामला वो सुप्रीम कोर्ट में हो या निचली अदालत में हो, उसकी सुनवाई तो जल्द से जल्द होगी और फैसला तो सामने आ ही जाएगा। मेरा एक सवाल आपसे और होगा कि ऐसा देखिए, ऐसा लोगों ने कहा, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ने भी कहा कि अदालतों ने निराश किया है। पहले भी हमें ऐसा देखने को मिला कि माइनॉरिटीज में जो है न्यायपालिका को लेकर, जुडिशरी को लेकर भरोसा नहीं है। क्यों नहीं? आखिरकार जुडिशरी पर भरोसा क्यों नहीं जता पा रहे हैं माइनॉरिटीज के जो लोग हैं? देखिए, यहाँ पर एक कारण ये हो सकता है कि अगर मेरे पक्ष में अगर नहीं आती है कोई चीज़ें, तो आम सी बात है कि मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगी। तो वही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है कि अगर हमारे पक्ष में नहीं आता, क्योंकि देखिए ज्ञानव्यापी मस्जिद और वहाँ पे अगर शिवलिंग की जब बात की गई थी तो कहीं ना कहीं उस समय वो बवाल वो मचने लगा था कि लोगों का भरोसा नहीं हो रहा था। कुछ लोग उसको फुआरा कह रहे थे, कुछ लोग उसको शिवलिंग कह रहे थे। तो अगर किसी भी के पक्ष में आता, अगर मुसलमानों के पक्ष में आती है ये चीज़, तो वो विश्वास करेंगे। अगर नहीं आती तो वो विश्वास नहीं करेंगे। तो आम सी बात है कि हमारी बात होनी चाहिए वहाँ पर। जी, शुक्रिया। देखो, तो ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरह से कशिश ने बताया कि असदुद्दीन ओवैसी जैसे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं भड़काने का लोगों को काम भी करते हैं। इसी को लेकर हम नीरज के पास चलते हैं। नीरज, असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ वक्त पहले अपनी एक रैली कही थी। रैली में उन्होंने कहा था कि मुझसे देखिए, जब मैं 19-20 साल का था तो देखिए बाबरी मस्जिद छीन ली गई। आज जो नौजवान 19-20 साल के हैं, मैं नहीं चाहता कि उनके सामने ज्ञानव्यापी मस्जिद हमसे छीन ली जाए। उन्होंने एक एक्ट का जिक्र किया, 1991 का जो एक्ट था उन्होंने उसका जिक्र किया, लेकिन उन्होंने 1958 के एक्ट का जिक्र नहीं किया, जो ये बताता है कि 100 साल से जो पुरानी जो इमारतें होंगी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत जो आती होंगी, उन पर भी इस तरह की कार्रवाई अगर की जा सकती है, ये बात तो उन्होंने नहीं बताई। तो वो सिर्फ अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों को ऐसा नहीं लग रहा कि बीजेपी डरा रही है, बल्कि मुसलमानों को वो नेता डरा रहे हैं जो उन्हें अपना हितैषी बताते हैं।
बिल्कुल, यहाँ पे पूरी अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकने का काम करा जा रहा है और सिद्धू ओवैसी जो लगातार मुस्लिम पक्ष के यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट है और कहीं न कहीं जो हिंदू पक्ष के बारे में जब भड़काऊ भाषण ये देते हैं, खासतौर पे इस तरीके से अभी उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद पे जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, तो किसी के लिए भी कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी ज्ञान वापी का जो मस्जिद का जो मामला चल रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा है और उनका फैसला अंतिम फैसला होता है। अगर उन्होंने कहा है कि इस पर जाँच होनी चाहिए, जो लोअर कोर्ट है उन पर उनकी जाँच पे भरोसा यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसे करना चाहिए। आपको उस पर क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना चाहिए, आपको भरोसा यहाँ पे जरूर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे होना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। लेकिन नीरज देखा तो ये जा रहा है ना कि भरोसा तो कोई नहीं रख रहा है। आप देखें कि अगर आपको भरोसा होता तो आप सुप्रीम कोर्ट सीधा याचिका लेकर के नहीं पहुंच जाते। तो आपको तो न्यायपालिका, अब आप बाद में सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन करने लगे कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट पे क्वेश्चन मार्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे संविधान में लिखा है कि जो अंतरिम फैसला वो सुप्रीम कोर्ट का ही होगा। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगी वो सत्य ही होगा। जिस तरीके से अभी जो जांच चल रही है, खासतौर पे ज्ञान वापी में जहाँ वहाँ पे साक्ष्य मिल रहा है, जिस तरीके से वहाँ पे शिवलिंग है और जो यहाँ पे कलाकृतियाँ बनी हुई हैं दीवारों पे, तो उसकी जांच अभी चल रही है, एएसआई कर रही है। और खासतौर पे जो उन्होंने 1991 का एक्ट की बात करी थी, वो एक्ट उस वक्त वहाँ पे इसलिए लाया गया था क्योंकि वहाँ पे जो विवाद चल रहा, लेकिन उसने एक्सेप्शन में अयोध्या मंदिर थी, उसमें एक्सेप्शन में था। और वो कहीं ना कहीं अभी जो फैसला जब बीजेपी सरकार आई थी, उसमें जो फैसला लिया गया कि बाबरी मस्जिद को हटाकर वहाँ पे अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया जाएगा, तो उसी फैसले पे भी कहीं ना कहीं मुस्लिम पक्ष से बिल्कुल। चलिए नीरज, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपकी अपनी निजी राय में जानना चाहता हूँ, मस्जिद या मंदिर? अगर मेरी निजी राय की बात करें तो बिल्कुल, अगर वहाँ पे साक्ष्य मिलते हैं तो ज़रूर मैं हिंदू पक्ष की ओर हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर वहाँ पे मंदिर के साक्ष्य मिले, अगर शिवलिंग मिला है, तो ज़रूर वहाँ पे कहीं ना कहीं मंदिर बनना चाहिए। अगर मुझे लगता है यानी मस्जिद को हटवा के मंदिर बनवा दें। बिल्कुल बिल्कुल, अगर वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं तो जो भावनाएं, हिंदू भावनाएं जो, अगर लेकिन मुसलमानों की धार्मिक भावनाएं भी तो वहीं पे है ना नीरज। अभी अगर हम सेम अगर ऐसी सिचुएशन अगर मुस्लिम पक्ष की ओर देखें, तो अगर उन्हें कहीं और साक्ष्य मिलते हैं मस्जिद होने के जहाँ पे मंदिर हो, तो क्या वो उस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क नहीं करेंगे? क्या उसे लेकर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे या कोर्ट नहीं जाएंगे? ऐसे हिंदू पक्ष में उनको वहाँ पे अगर साक्ष्य मिले हैं तो जरूर मुझे लगता है कहीं ना कहीं वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, अगर मंदिर है। बिल्कुल, शुक्रिया नीरज। तो नीरज का साफ तौर पर कहना है कि अगर वहाँ पे मंदिर है तो शायद वहाँ मंदिर बनना चाहिए। इसी के साथ साथ हम मेघा के पास चलेंगे, मेघा से इस बारे में बात जानने की कोशिश करेंगे। मेघा, सबसे जैसे नीरज ने कहा कि अगर साक्ष्य मिलते हैं तो मंदिर है तो मंदिर बनना चाहिए, क्या वाकई में? अब देखिए, धार्मिक लड़ाई है, कानूनी तौर पर लड़ी जा रही है, लेकिन विडंबना देखिए कि किस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है और उसको लेकर के एक पक्ष पहुँच जाता है सुप्रीम कोर्ट, निचली कोर्ट का बड़ा झटका लगा देता है मुस्लिम पक्ष को, कहता है कि नहीं जी, आप जहाँ पर सुनवाई हो रही थी वहीं पर होगी और उसके फैसलों को पहले तो आपको मानना पड़ेगा, उसके बाद की बात है कि आप हाई कोर्ट जाइए, फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए, उसके बाद पिटीशन डालिए अगर आप संतुष्ट नहीं है। तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने में कहीं ना कहीं हड़बड़ी नहीं दिखाई मुस्लिम पक्ष ने? देखिए, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जाने में हड़बड़ी दिखाई है। आपने अभी जो निचली अदालत है वहाँ के फैसले पूरी तरह से आने का इंतज़ार भी नहीं किया और आप पहले ही जाकर जो है उनके फैसले को चैलेंज कर देते हैं। आप ये कह देते हैं कि जी हमें तो भरोसा ही नहीं है। देखिए, हमारे देश में निचली अदालत हो, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट हो, देखिए हर एक अदालत को यहाँ पर सम्मान है ना। आप हर एक अदालत से आए फैसले का जो है आप आगे उसे अपील कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह से किसी भी अदालत को अपमानित नहीं कर सकते। मेरा सवाल है, जो 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, जिसको लेकर के सद्दुद्दीन ओवैसी जैसे नेता ये कह रहे हैं कि लोगों को डराने का काम कर रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा था कि बाबरी मस्जिद मुझसे छीन ली गई थी। अगर उस एक्ट को ध्यान से पढ़ा जाए, उसमें ब्रैकेट में एक्सेप्शनल अयोध्या राम मंदिर या बाबरी मस्जिद विवादित ढांचा ऐसा लिखा हुआ है, तो क्यों अभी भी वो उसी धुन को गा रहे हैं, एक ही चीज की बीन बार बार बजा रहे हैं सिर्फ? या मुझे तो ऐसा लगता है कि हिंदू इतना नहीं डराते मुसलमानों को जितना कि मुसलमान नेता मुसलमानों को डरा रहे हैं ताकि अपनी राजनीतिक रोटी सेक सकें। देखिए मृत्युंजय, असदुद्दीन ओवैसी जरूर आग लगा रहे हैं, लेकिन देखिए आप और मैं थोड़ी देर पहले लाइव सेशन कर रहे थे और हम उसमें भी बातचीत कर रहे थे, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी मैंने आपके साथ बात की थी। मृत्युंजय, आप बेहतर जानते हैं कि बीजेपी के नेता भी है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जी हमने तो जो है एक मंदिर मांगा था, अब हम 3 के 3 लेके दिखाएंगे, अब हम 100 के 100 लेके दिखाएंगे। वहां महाभारत के कौरव और पांडव जो हैं वो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता याद दिला रहे हैं। तो देखिए मृत्युंजय, सबसे पहले तो मुस्लिम पक्ष को यहाँ पर एक बड़ा झटका जो है आज सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद लगा है, और झटका इसलिए लगा है क्योंकि बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी यहाँ पर दिखा दी गई और इस जल्दबाजी की देखिए कोई जरूरत नहीं थी। आप निचली अदालत में गए हैं, आप अपनी राय रखिए, आप अपनी दलीलें पेश कीजिए।
शुक्रिया मेघा। देखिए मेघा ने साफ तौर पर कहा कि निचली अदालत में आप निचली अदालत के फैसले का इंतजार करिए और उसके बाद राहुल के पास मैं चलना चाहूँगा। राहुल से मैं सबसे बड़ा आखिरी एक सवाल राहुल से लूँगा। राहुल, आप लगातार ज्ञानवापी मस्जिद के जो मामला निकलकर सामने आया है, बहुत लंबे वक्त से उस पर नज़र बनाए हुए हैं। सुबह से सुप्रीम कोर्ट को लेकर और वाराणसी में क्या हालात हैं उस पर भी आपने नज़र बनाई। राहुल, मेरा आपसे आखिरी सवाल यही रहेगा कि जिस तरह से मुस्लिम पक्ष वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है और बहुत सारे लोग वहाँ पर धक्का मुक्की की भी खबरें आती हैं, तो क्या ऐसा नहीं लग रहा कि एक अजीब सा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, या तो मुसलमानों के खिलाफ या फिर मुसलमानों के फेवर में? हाँ देखिए मिथुन जी, जिस तरह से अभी आपने क्या सवाल पूछा कि भाई माहौल किस तरह से, देखिए देश का माहौल ठीक नहीं है और सीधे तौर पर हिंदू मुसलमान को लड़वाने का काम कौन कर रहा है, ये समझने वाली बात है। बीजेपी और आरएसएस के लोग। देखिए अभी आप नीरज से असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम नेता, नीरज से आप सवाल पूछ रहे थे क्या बनना चाहिए, मंदिर और मस्जिद। आप क्या जानते हैं राहुल, मंदिर या मस्जिद? मेरी निजी राय ना, वहाँ पे स्कूल बनवा दो, स्कूल बनवा दें, का मंदिर बनवा दीजिए। शिक्षा के मंदिर से बड़ा कोई मंदिर नहीं होता, क्योंकि वहां पर मुस्लिम भी पढ़ेगा, हिंदू भी पढ़ेगा, सिख और ईसाई भी पढ़ेगा। तो यहाँ पर हम ऐसी चीज को क्यों नहीं बनवा देते भाई जो सबके लिए इस्तेमाल हो। तो क्यों भाई, देश जो है वो ना केवल हिंदू का है ना मुस्लिम का, ये देश जो है वो एकता का देश है, लोकतंत्र का देश है। इस देश के संविधान में सबको अधिकार दिया गया है। भाई मंदिर मस्जिद की जो लड़ाई है, आज सीधे सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि नफरती लड़ाई होती नजर आ रही। तो आप मान जाएंगे राहुल, क्या कोई और मान जाएगा कि पे स्कूल बनवा देना चाहिए? चलिए मस्जिद हटवा दीजिए, मंदिर बनवा स्कूल बनवा दीजिए, मान जाएंगे मुसलमान? देखिए किसी के मानना ना मानना ये मेरी, देखिए आपने कहा कि आपकी निजी राय है, लेकिन जिस तरह से आपने बहुत अच्छी राय रखी है, क्या लोग इतने समझदार हैं कि वो इस राय को मानेंगे? यही तो बात है मृत्युंजय। हमारे देश की जो जनता है, देखिए आधी जनता तो भूली है, आधी जनता वो है जो केवल हिंदू मुस्लिम में लड़ती नजर आ रही है। आज ये देखिए हिंदू मुस्लिम के चक्कर में आज देश में महंगाई बढ़ रही है, रोजगार नहीं है, शिक्षा का स्तर लगातार गिरता चला जा रहा है, हमारे देश में लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। और बात हो रही है इस मंदिर की, उस मस्जिद की, उस मकबरे को उखाड़ देना चाहिए, इस मकबरे को उखाड़ देना चाहिए, उसको जेल भेज दो, उसको जेल भेज दो, ये तमाम तरह के सवाल है। तो सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि भाई देखिए अगर हथकड़ी लगानी है तो महंगाई के हाथों में हथकड़ी लगाइए, बेरोजगारी के हाथों में हथकड़ी लगाइए, ताकि ये चीजों को पूरी तरह से खत्म करके देश को एक नया विकास, नया टेक्नोलॉजी दिया जाए, ना कि हिंदू मुस्लिम। शुक्रिया राहुल। तो हमारे तमाम दर्शकों ने अपनी अपनी राय इस बारे में रखी, बल्कि राहुल ने तो बहुत अच्छी बात कही कि ना मस्जिद बननी चाहिए, ना मंदिर बनना चाहिए, बल्कि वहाँ पर स्कूल बनना चाहिए, ताकि वहाँ पर हर कोई जाए, शिक्षा ले और शिक्षा लेने के बाद देश के विकास में अपना योगदान दे सके। देखा यही जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद का जो मुद्दा है लगातार गरमाया हुआ है। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, अब निचली अदालत में सुनवाई होगी और अदालत में सुनवाई काफ़ी लंबे वक्त बाद होगी। लेकिन जिस तरह से मुद्दा लोगों के जहन में घर कर चुका है, आखिरकार इस तरह का जहर कब तक लोगों के मन में घोला जाएगा, बड़ा सवाल यही खड़ा होता है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए ESPN 9 न्यूज़। नमस्कार।